माया गुण गोपाल। भगवान ने कहा ये माया ये गुण इनसे पार हूं मैं मां, लेकिन मैं आया हूं प्रयोजन की पूर्ति के लिए। तो क्या प्रयोजन है? अवतरण का प्रयोजन क्या है? आए किस लिए है? विप्रधेन सुर संत हित। चौथी पांचवी कोई बात नहीं है, गिनी गिनाई बातें हैं। आप काउंट कर लीजिए, गिन लो उंगलियों पर, उंगलियों पे गिनी जा सके इस बात के लिए राम है। विप्र, विप्र माने वेदों के लिए, वेद रक्षण के लिए। धैनु गौ माता के लिए। सुर देवता व्याकुल हुए बैठे हैं रावण के कारण। और चौथा कौन सा कारण है? संत हित। पांचवा कोई कारण नहीं, गिने गिनाए कारण है राम जी के। तो विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गौ ब्राह्मण वेद के लिए, गौ माता के लिए। गौ के बिना यज्ञ नहीं होंगे, मानवीय सत्ता नहीं रहेगी, वीर्य नहीं बनेगा, धातुएं नहीं बनेगी, मनुष्य कहां से नए निर्मित होंगे, अन्न नहीं रहेगा, अन्न में विकृति होगी, गौ और गौ का गोबर धरती पर नहीं गिरेगा तो अन्न में विकार आएंगे, रोग बढ़ जाएंगे। इसके लिए मैं आता हूं। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समान। दशरथ के कान में शंख घंट घड़ियाल मृदंग और थाली बजने का स्वर सुनाई दिया। शंख घंट घड़ियाल मृदंग और पखावज शहनाई ये पीछे पीछे बज रही हैं, लेकिन अनुचरियों के सबसे आगे जो प्रधान सेविका है वो थाली बजाते हुए दशरथ के आगे नाचने लगी। और थाली बजने का अर्थ यह है कि लाल जी आ गए, प्रभु जी आ गए। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दौड़े भागे, पुत्र को देखा नहीं। ये मेरा अधिकार नहीं है। जिनके आशीष अनुग्रह और कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है वो है मेरे गुरुदेव। दौड़े उनके आश्रम में, भागे और उनके चरणों में शीश नवाकर कहने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर भगवान आ गए क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा ही मेरे यहां पुत्र बनकर आ गया। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, जैसे ही मैंने सुना है मुझ में शुभता पैदा हो गई, आत्म जागरण की तत्परता पैदा हो गई। मैं आनंद और समाधि में डूब गया हूं, आनंद में डूब गया। मोरे गृह आवा प्रभु सो। हे गुरुदेव चलो। गुरुदेव ने मुहूर्त निकाला नामकरण का, और भगवान के नामकरण का मुहूर्त है। गुरुदेव ने आए, राम जी के दर्शन किए, भगवान नारायण के, और समाधि में डूब गए। इस सुख के लिए कब से वो प्रतीक्षित थे। ब्रह्मा ने कड़ी परीक्षा ली एक बार। ब्रह्मा ने कहा था कि कोई एक मेरा पुत्र जो मुझ जैसा ही है, जो मुझ समान है, जितना मैं हूं वैसा ही कोई मेरा एक पुत्र, और सारे मुझ समान हैं। धरती पे जाओ, मृत्युलोक में जाओ, यहां नहीं रहोगे ब्रह्मलोक में। एक मेरा कोई पुत्र वहां जाए, सभी हाथ जोड़कर शीश नवाकर आज्ञा में तत्पर होकर खड़े हो गए कि जिसे आप आज्ञा दे।
और उस क्रम में वशिष्ठ का चयन हुआ। ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा आप जाइए, और वशिष्ठ ही धरती पर आए। दिलीप, अंशुमान, भगीरथ और खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, आज दशरथ के वो गुरु बने।